नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार तारा चंपारण वाला में। मैं आर.के. सिंह आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई जबरदस्त तरीका से चल रही होगी। तो ये आईटीआई का एग्जाम होने वाला है और लास्ट समय चल रहा है। आप लोग जो है कमर कस लीजिए तैयारी के लिए, जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको सरकारी कॉलेज चाहिए तो रैंक अच्छा आना ही चाहिए। और ये जो क्लास आप लोग देख रहे हो ये रिकॉर्डेड क्लास है, इसको पहले से रिकॉर्ड करके डाला गया। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, लिखा है बिंदु 4 4 3 5 और -1 1 से बना त्रिभुज क्या होगा। ये बना त्रिभुज क्या होगा, यानी आप जैसे यहाँ पर देख सकते हो, ये बिंदु एक 4 4 है, फिर यहाँ 3 5 है और -1 1 है। तो यह कौन सा त्रिभुज है, कैसे पता लगेगा? समबाहु समद्विबाहु समकोण लिखा है, तो इस त्रिभुज को पता करने के लिए आप भुजा से पता कर सकते हो। तो जब तक एक भुजा ए भुजा और ए भुजा मालूम नहीं होगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि समबाहु है कि समद्विबाहु है कि समकोण है। अब इसका भुजा निकालने के लिए, तो किसी भी चीज का डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर। एक्स नियामक के अंतर का स्क्वायर प्लस वाई नियामक के अंतर के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर हो जाता है। वाई नियामक के अंतर के स्क्वायर के, और दोनों को जोड़ देंगे या वर्गमूल करेंगे तो मेरा आंसर हो जाता है। इसका इसका हमको करना होगा। मान लो ये हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, तो हमको ये भी दूरी निकालना है। तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 4 में से 3 गया 1 का स्क्वायर, प्लस 4 में से 5 गया -1 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 मिल के हो गया रूट अंडर। अब आ जाइए बीसी का ले लेते हैं। तो बीसी क्या हो जाएगा, 3 में से -1 घटाएंगे तो यह +1 हो जाएगा। 3 और 1 मिल के 4 का स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ 5 में से 1 जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 4 चौका 16 और 4 चौका 16, 16 32 हो गया, जिसको हम लोग 32 16 गुना 2 लिखेंगे, यानी ये 4√2 यहाँ से निकल के आए। अब आ जाइए बीसी मिल गया, अब एसी चाहिए हमको, तो एसी बराबर भी निकाल लेंगे वही चीज। या तो इसमें से इसको घटाइए या इसमें से इसको घटाइए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो +1, 4 1 5 का स्क्वायर, प्लस अब आ जाएगा 4 में से 1 गया 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 और 3 तिहाई 9, 25 9 क्या हो जाएगा, 34। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, 34, तो एक भुजा √2 आया, एक 4√2 आया, एक 34 आया। समबाहु त्रिभुज में तो सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। समद्विबाहु में दो भुजा बराबर होनी चाहिए, दो भुजा भी बराबर नहीं है। संभावना समकोण त्रिभुज का बनता है, तो समकोण त्रिभुज के क्या होता है, एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी उसका शीर्ष लंब का स्क्वायर आधार के स्क्वायर कोण के स्क्वायर के बराबर। तो इसका देख लेंगे, एक √2 हुआ, √2 का स्क्वायर बोलो 2 हुआ, इसको बी मान लेते हैं इसको, तो √32 का स्क्वायर करोगे तो 32 हो जाएगा, या इसको करोगे तो 4 चौका 16 दूनी 32 भी हो जाएगा। क्या ये एच स्क्वायर के बराबर हुआ, √34 के बराबर, तो √34 का स्क्वायर करोगे 34 हो जाएगा, यानी 32 2 34 बराबर 34 हो गया। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी फॉर चंपारण चैन। अगर तीनों भुजा बराबर होती तो समबाहु, दो भुजा बराबर होती तो समद्विबाहु, समकोण का होता है एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, ये प्रूफ करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है आपके सामने दिख रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर जो है 4 + 2x² ये ऑप्शन में होगा यहाँ, ठीक है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करोगे ज्यादा समय लगेगा,
एलजेब्रा के क्वेश्चन में मैं बार बार बोलता हूं कि वैल्यू पुटिंग मेथड अप्लाई कीजिए, यानी एक्स का मान अपने मर्जी से जो मानना है मान, अपना मर्जी से जो बुझाए उसको मान लो। यानी आप एक्स का मान अगर 1 रख लेते हो, क्या रख लेते हो 1, तो अब आ जाओ क्या होगा बाबू, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 अजोड़ 1 अजोड़ 1 का, फिर यहाँ है 1 माइनस 1 अजोड़ 1 का स्क्वायर प्लस 2 हो गया, 1 जोड़ 1 का स्क्वायर जोड़ 1 के पावर 4। अब इसको करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 में 1 जोड़े 2 1 3 हो गया, एक कैंसिल हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 करोगे 1/1 हो गया, ये 2 हो गया, 1 का पावर 4 करोगे 1, ये भी 1 ये भी 1, मिल के 3 हो गया। एलसीएम लोगे तो 3 हो जाएगा 1 और 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 2 हो जाएगा, 3 2 5 1 6/3। आप वैल्यू क्या आया 2 आया। अब एक्स का मान इसमें पुट करेंगे, जो आंसर 2 आएगा वही मेरा आंसर हो, अन्यथा इस तरह बनाने में आपको ज्यादा समय लग जाएगा। वैल्यू पुटिंग मेथड में आप चट चट रख लो। पहला ऑप्शन 4, एक्स का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ना होगा, तो 2 में 1 से गुना करोगे तो 2 ही हो जाएगा, 4 2 1 जोड़ 1 जोड़ 1 3, 4 2 6/3 काट दिए, 2 यही मैच कर गया, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। लेकिन और मैच करा लिए कहीं कहीं तो दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं आ गया, तो ये देखो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 रखोगे तो 2 ही हो जाएगा, आई हो जाएगा 1 1 2 1 3 2/3 ना भाई ना हो, इसको रखोगे तो 1 1 1 1 यानी 1/3 हो जाएगा, फिर इसको रखोगे तो 2 1 1 1 1 यानी 2/3 ये भी हो जाएगा। हमको 2 चाहिए था जो ऑप्शन नंबर ए में मैच कर गया। तो जब भी अलजेब्रा का क्वेश्चन हो बंधु, तो आप वैल्यू पुटिंग मेथड का अप्लाई जरूर कीजिए, आंसर सटीक आपको निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो। थर्ड नंबर देखिए क्या कर रहा है, एक खिलौना ट्रेन है 210 मीटर तथा 122 मीटर लंबी सुरंग को क्रमशः 25 सेकेंड एवं 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है। तो जब भी इस टाइप का आपको क्वेश्चन आ गया, तो आप देखोगे एक ट्रेन की लंबाई, सुरंग की लंबाई 210 दिया है, और दूसरी सुरंग की लंबाई 122 दिया है, और उसको 25 और 17 सेकेंड में पार करेगी। तो इसका 2 मेथड हो जाएगा, एक डायरेक्ट शॉर्ट और एक थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा। तो थोड़ा सा लॉन्ग वाला आपको समझ में आएगा, जब किसी सुरंग को पार करेंगे वहां पर जो होगा, ट्रेन अपने आप को भी पार करेगी और सुरंग को भी पार करेगी, और हर स्थिति में सुरंग को पार करेंगे, दोनों सुरंग को चाल बराबर हो। तो चाल बराबर आप जानते हो क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब दूरी के लिए ट्रेन की लंबाई अगर ए मान लेते हैं, तो पहला सुरंग की लंबाई 210 बटा उसका समय 25 दिया है, तो ये चाल बराबर दूरी बटा समय एक सुरंग को, दूसरा सुरंग को वही किए ए जोड़ 122 और वो गया है 17 से, तो ये भी उसी चाल से गया होगा, दोनों स्थिति में चाल क्या हो गया बराबर। अब तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, 25 से हो गया, 122 है तो 25 दूनी 50, 25 दूनी 50 5 55, अब 25 से कम 25 5 30 बराबर में 17 से गुना करोगे, यह 17a प्लस 0, 17 एकम 17, 17 दूनी 34 1 35 हो गया। अब यहाँ ध्यान दो, 25 में से 17 जाएगा 8, और 35 और 70 में से 350 घटाइएगा, तो ये जो हो जाएगा 0 से 0, 7 में से 5 गया 2, 520 हो जाएगा। अब 8 से हम काट सकते हैं, 8 6 48, 4 आया, 8 5 40, तो ट्रेन की लंबाई हमको हो गया 65 मीटर, जो ऑप्शन नंबर डी फॉर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। ठीक है, तो दूसरी तरीका से आप ऐसे भी कर सकते थे, ये दोनों का अंतर चाल डायरेक्ट निकल जाता,
अगर चाल डायरेक्ट निकल जाता तो 122 210 में से 122 किया, 10 में से 2 गया 8, और ये 10 में से 2 गया 8, 88, और इसका अंतर 8। यह चाल का अंतर हो गया 11 मीटर प्रति सेकंड, चाल निकल गया इससे। ये दोनों का अंतर, दूरी का अंतर, समय का अंतर, डायरेक्ट चाल। अब चाल जब चले होंगे तो खिलौना ट्रेन को आप 210 मीटर ट्रेन की दूरी आप प्लस 210 मीटर पार किए होंगे, तो चाल तो मिल गया 11 और समय भी मिल गया 25। बस गुना कर दिए, 25 से कम 25, 25 से कम 25 आ 2 27, 275। फिर ले आके 275 में से 265 घटाएंगे तो 65 मीटर हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बना सकते थे कि दूरी का अंतर बराबर समय का अंतर, वह चाल का अंतर नहीं, चाल निकल, और चाल से किसी एक में रख के, क्योंकि दूरी बराबर चाल गुना समय होता है, और दूरी बराबर जब सुरंग को पार करेंगे, प्लेटफॉर्म को पार करेंगे, पुल को पार करेंगे, तो दूरी बराबर ट्रेन की लंबाई प्लस जिसको पार कर रहे हैं उसकी लंबाई क्या होती है, ऐड हो जाती है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, एक कह रहा है कि 8 गुना 2 के पावर x बराबर 5 के पावर 0, तो x का मान क्या होगा 8। ये 8 को हम 2 के रूप में लिख सकते हैं, 2 के पावर 3, 8 को इसे तोड़ेंगे 4 2, 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर x, और 5 के पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इस 1 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 0, जब 5 के पावर 0 बराबर 1 हो तो 2 के पावर 0 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, आधार सेम होगा, आधार सेम होगा तो पावर जुड़ जाता है, 3 + x बराबर 2 के पावर 0। आधार सेम रहे, बराबर में रहे, तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। यानी x की वैल्यू उधर जाएगी तो -3 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी फॉर तिल वाले दुल्हनिया। आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक जरूर करेंगे और इसको शेयर जरूर करेंगे, सभी विद्यार्थी के पास पहुंच जाए। सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर ही डालिएगा, क्योंकि आगे अब आपका ITI का ये जर्नी एग्जाम पास कर जाते हैं तो फिर रेलवे ड्राइवर की तैयारी या टेक्नीशियन की तैयारी जबरदस्त तरीका से हम कराते हैं, कराएंगे भी। क्योंकि पहला मेरा जो ज्वाइनिंग है वो रेलवे में ही हुआ था, तो मुझे पता है कि रेलवे का क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कर ही डालिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखिए। करे कि वह पूर्ण वर्ग संख्या जो 5, 6, 10 से पूर्णतः विभाजित होती है, यानी ये वर्ग देखना है तो वर्ग तो 900 भी है, 3600 भी है और 1600, लेकिन इससे भाग लगना भी चाहिए, ये भी देखना है, ठीक है ना, भाग लगना चाहिए। तो एक मेथड तो बाबू एक कहता है, एक बेसिक पढ़ाते हैं, फिर आपको ट्रिक भी बताएंगे। बेसिक मेथड कहता है कि विभाजित होने के लिए जब भी बोला जाए तो सबसे पहले एलसीएम निकाल, एलसीएम निकाले हम, एलसीएम निकाले तो 2 से 3 6 2 5 10, बस यही आएगा 2 गुना, नहीं एक बार और 5 से हम जो है क्या करते हैं 1 3 1। अब यहाँ बच गया 2 गुना 5 गुना 3, इसका एलसीएम आया, और इसको वर्ग बनाना है तो वर्ग का अर्थ ही होता है जोड़ा, पेयर। क्या होता है, पेयर करना, यानी 2 का पेयर 2 होगा, 5 का पेयर 5 हो जाएगा और 3 का पेयर अपने से 3। अब इसको गुना कर दीजिए, वही आंसर आ जाएगा। 2 × 5 = 10, 3 = 30 गुना 30, 30 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर अवना बिहार। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि 900 भी एक वर्ण संख्या है और 3600 भी और 1600 है। तो अब देखेंगे यहाँ पे
6 में 3 है और यह 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि इसका जो है मामा फूफा या रिश्तेदार ही चाहिए और रिश्तेदार में नहीं है, कि 2 ऑप्शन में से कोई हो सकता है। अब उसके बाद देखेंगे 5 से तो ये कट जा रहा है, 6 से भी कट जा रहा है और 10 से भी कट जा रहा है, और यह एक वर्ग है, तो हमको न्यूनतम संख्या ही लेना रहता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5, 6, 10 से कटे, तो हमेशा न्यूनतम को ही लिया जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है बाबू, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि धरती के एक बिंदु P पर ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्या है, 60। तो एक मीनार है, यहाँ एक बिंदु P है, यहां से कितना डिग्री कोण है, 60। कह रहा है कि P से 40 मीटर दूसरे बिंदु पर उन्नयन कोण क्या हो जाता है, 45। यानी अब इधर चला हो, यह कितना डिग्री का हो गया, 45 डिग्री है। और कितना मीटर चला है, तो 40 मीटर चला। ठीक है, अब कह रहा है कि मीनार की क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात। तो ये मीनार की ऊंचाई जो है ये ज्ञात था। तो अब बताओ, अगर हम यहाँ ध्यान देना, ये ध्यान, ये टोटल 45 डिग्री का ये है, 45 डिग्री कवर करेगा यहां से लेकर यहां तक। अब तुम ये देखना डायरेक्ट, ये 45 है, अगर हम पूरा जो है x मानते हैं यहां से लेके यहां तक, तो ये भी x हो जाएगा, और यही x की वैल्यू आपसे को निकालने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मीनार की ऊंचाई ये भी x है। तो ये 45 डिग्री का काम खत्म, ये x तो ये भी x। अब देखो, अब ये कितना जाएगा, टोटल x है, यह 40 मीटर है, इसकी वैल्यू हो जाएगा x माइनस 40। अब तुम इससे क्या कर सकते हो, tan 60 की वैल्यू लिख सकते हो। tan 60 डिग्री बराबर, ध्यान देना है, ऐसे तो मैं इस तरह नहीं पढ़ाता हूं, फिर भी tan, मेरा हाइट एंड डिस्टेंस में tan कॉट का यूज होता ही नहीं है, लेकिन क्या करेंगे, अभी तो आपको पढ़ाया नहीं इसलिए tan का यूज करवा रहे हैं, तो बिना tan कॉट के हाइट एंड डिस्टेंस बनवाए थे। अब tan 60 डिग्री बराबर ये x और बटा x माइनस क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है बाबू, वो होता है √3। x और x माइनस 40 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप, यहाँ पे ध्यान देंगे आप, क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे बाबू, तो √3x माइनस 40 √3 बराबर x। अभी x की वैल्यू इधर आ जाएंगे, √3x माइनस x बराबर 40 √3 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देंगे, x की वैल्यू हम कॉमन करेंगे, तो √3 माइनस 1 बराबर 40 √3। अब ये x की वैल्यू यहाँ निकालोगे, ये 40 √3 बटा √3 माइनस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास दो तरीका है, या तो √3 का वैल्यू रख लो यहीं पे, 1.732 होता है, और इसमें भी रख के उससे भाग दे लो, या इसका हर परमेकरण कर दो, √3 + 1 √3 + 1 से कर दिए। तो ये ध्यान देना, यहाँ क्या हो जाएगा, इससे इसमें गुना करो तो 40 × 120 प्लस ये हो जाएगा 40 √3, और यहाँ बटा में देखो क्या हो जाएगा, ये माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया 2, बस। अब क्या करो, √3 का वैल्यू यहाँ 2 से इसको भी काट लो, ये 60 हो जाएगा, और 2 से इसको काटोगे तो 20 √3 है। अब यहाँ ध्यान दो, 60 + 20 और √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.73, 60 जोड़ 20 दूनी 40 के 0, 20 × 60 और 4 64, 6 20 × 140 6 46, 14 20 × 20 और 14 34 हो गया। अब 3 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यानी यहाँ हो गया 94.64।
94.64 जो ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर। तो ये ऐसे करते, उससे बढ़िया हम अगर दूसरा तरीका अगर होता ना बाबू, तो बहुत आसान तरीका से तुमको हम बता सकते थे, ठीक है ना, बहुत आसान तरीका से हम बता। अब देखो हम करते क्या, अगर समझना चाहो तो थोड़ा सा समझ सकते हो। ये पूरा इसको एक यूनिट मानते, ये 45 डिग्री था, और 45 डिग्री पर ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या होता है, बराबर हो जाता है, तो ये भी एक हो जाता। और यह 60 डिग्री पर ये √3 होता है, और ये 1 होता है। तो छोड़ दो, चाहे नहीं समझ में आएगा, रहने दो ना, तो कहोगे कि कितना पका रहे हैं। आज नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ध्यान, ये क्या कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी की दो आसन भुजाएं 11 सेमी व 60 सेमी है, उसके परिवृत्त का मान क्या हो। आप रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, प्रीमियर लाइव, ठीक है। तो ये जो है, इसमें मैं कमेंट नहीं पढ़ सकता हूँ, ध्यान दीजिएगा। कोई अगर कमेंट, आप भले कमेंट कर सकते हो, लेकिन मैं कमेंट का रिप्लाई लाइव नहीं दे सकता हूँ, रिकॉर्डेड लाइव चल रहा है। यहाँ ध्यान दो, एक समकोण त्रिभुज है, दो आसन भुजाएं हैं, यानी एगो 11 है, एगो क्या है, तो कह रहा है क्या, उसके परिवृत्त, यानी समकोण त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या जो होती है बाबू, वो होती है विकर्ण के आधा, इस विकर्ण का आधा, यानी ये जो डी होगा उसका आधा हो जाएगा। जब 11 60 का निकालोगे तो यह 61 है। अब नहीं है तो विकर्ण का निकाल लेना, ये √h बराबर निकाल लेना, h/2 होता है इसका स्क्वायर, 11 का स्क्वायर प्लस 60 का। ये करके जब निकालोगे तो यह 61 आएगा। अब 61/2, 61 के स्क्वायर आएगा, 61/2 करेंगे तो यह 30.5 सेंटीमीटर होगा। अब परिवृत्त, अब ये तो 30.5 हो गया, लेकिन इसका परिवृत्त का मान निकालना है। परिवृत्त की, उसके परिवृत्त की परिधि का मान है, आप परिवृत्त की परिधि, तो त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ परिधि आप देखेंगे तो परिधि होता है 2πr। अब 2 पाई है ही, या तो आर ही रखो ना तो ये रख सकते हो, ये रखोगे तो फायदा रहेगा। 61/2 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर हो जाएगा 61 पाई, जो ऑप्शन नंबर क्या है, बी फॉर बिहारी बाबू। तो यहाँ परिवृत्त की परिधि का मान क्या है, ये पूछा गया था क्वेश्चन। आप लोग बढ़िया से तैयारी करो, जितना क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पढ़ाया जा रहा है, आईटीआई में प्रीवियस ईयर बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट करता है, आपको फायदा होगा निश्चित रूप से। ये ध्यान, एक क्वेश्चन को देखो, ये क्या कह रहा है, ये ऑप्शन है ही नहीं इसमें, ठीक है ना। अपने से ऑप्शन जो है निकालना होगा, अपने से ऑप्शन जो है इसमें आपको निकालना। अब देखो ये क्या कह रहा है, 100 पदों का माध्य कितना है, 44। यह पाया गया कि 3 पद 60 70 80 के बदले गलती से 40 50 60 ले लिया गया। कुल पदों का सही माध्य आपको ज्ञात करने के लिए, तो आपको करना क्या है, पहले ही हम वीडियो में पढ़ाए हुए हैं कि जब भी गलती आपसे हो गई तो एक गलत माध्य जो है लिख दीजिए। और देखो, इतना के बदले इतना ले लिया गया है, तो जो ले लिया गया है वो गलत था, उसको माइनस करेंगे, जो नहीं लिए हैं उसको लेना है, प्लस करेंगे, यानी इसको तीनों को प्लस कर देंगे जोड़ को। 8 7 15 6 21, यानी हमको 210 लेना था, और गलती से लिया गया है कितना, 60 40 100 में से 100 और 150 150। अब बता, जितनी पद होगा उससे भाग दे देना, डेविएशन ये कहता है, पूरा में नहीं, इसके डेविएशन। तो 44 प्लस 210 में से 50 गया, 60/100, 0 से 0 काट दिए, एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, 44.6 आपका इसका असली रूप से आंसर होगा, जो इसमें ऑप्शन में गलती टाइपिंग हो गया है, नहीं दिया गया है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए,
अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्या कर रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन 2-3 साल लगातार जो है रिपीट किया गया, ठीक है ना, रिपीट किया गया। अब देखो कह रहा है कि m 25 से विभाज्य है, यदि a को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या हो। एक तो तरीका हो गया कि m को 25 मान लो, छोटा अंक है 25 है, 25 से विभाज्य हो, ठीक है। अब उसके बाद m की वैल्यू 25 है, यहाँ 25 रख के तब 25 से भाग। दूसरी तरीका ये हुआ बाबू कि इसको हम गुना कर लेते हैं, m से m में गुना किए तो m स्क्वायर, m से 1 में किए तो m, 5 से इसमें किए तो 5m और 5 से इसमें किए तो 5। अब इसको देखो क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस 6m प्लस 5 और इसी में भाग देना है किससे, 25। अब तुम जानते हो कि m जो है वो 25 से भाग है, तो जब इस m के स्क्वायर में भी 25 से भाग देंगे तो वो भी शेषफल जब विभाज्य है तो शेषफल 0 छोड़ेगा। इसमें भी भाग दोगे तो ये शेषफल 0 आएगा, 0 में 6 से गुना करेंगे तो ये भी 0 होगा। अब प्लस 25 में जब 5 से भाग दें, मतलब 5 में 25 से भाग देंगे, 5 का 5 शेषफल रह जाएगा, ये 0 6 0 में 0, ये 5 जोड़े तो हमारा आंसर क्या आ गया, 5 आ गया, जो ऑप्शन नंबर 1। आओ ना बिहार में, मैं तो गर्दा गर्दा हो जाएगा, चला जाएगा कपा। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो तो अब करना क्या, देखो ये रिजल्ट है, कांस्टेंट टर्म लाया है, इसको इससे गुना कर लो, वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, 5 से कम, बस ये कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आ जाओ। ये कह रहा है कि 21 3 24 3 27 51 का मान क्या है। तो एक तो तरीका हो गया, ये जो है आप क्या करोगे, आप मतलब जब Sn बराबर जो होता है जोगफल, वो होता है क्या होता है, कितनी पद है n/2 और प्रथम पद जोड़ अंतिम पद होता है, यानी प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2 गुना संख्या से भाग दे तो यह संख्या का जोग निकल जाए। लेकिन अब n निकालना है तो क्या होगा बाबू, तो n निकालने का सबसे बढ़िया शॉर्ट तरीका ये बता रहे हैं कि अंतिम पद में से पहला पद को घटा दीजिए, हटा दिए, और कितना का डिफरेंस चल रहा है, 3 का, 3 से भाग करके एक एक्स्ट्रा ले लेना है। अब देखो 51 में से 21 गया, 30 बटा 3, ये 10, ये क्या हो गया, 11 गो पद इसमें होगा। अब तू जान गया कि 11 का पद है तो 11 का मल्टीपल ही कोई आंसर होगा। देख लो 11 से कौन कटता है, ये नहीं कटेगा, 11 दूनी 22 नहीं कटेगा, 6 3 9, 9 में से 9 हो गया जी, यही कट जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा बिना बनाए, क्योंकि ये n बराबर 11/2 तो लिखेंगे ही, ये 21 होगा, l बराबर अंतिम पद 51। अब ये गुना करेंगे, 2 से कटेगा, फिर 11 से गुना होगा, तो हम काहे ना 11 से मल्टीपल वाला ही ढूंढ के मार दे, 11 के मल्टीपल यही, बस। तो पद भी देख के, अगर पद निकालना आ जा रहा है उसको देख के मल्टीपल भी ढूंढ के मार सकते हो, यहाँ नहीं रख। तो ये पद निकालने का सबसे आसान तरीका ये बताए हैं, इसमें से इसको घटा दो, बटा डिफरेंस देख लो कितना का चल रहा है, 3, और एक एक्स्ट्रा जोड़ देना भाग करके, इसको कर लोगे तो यही आएगा, 396 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ आज, ये देखो ये क्या है, एक समचतुर्भुज जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 24 है, का क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान दोगे, समचतुर्भुज ऐसे है, एक भुजा 20 दिया हुआ है, मान लो एक 20 हो गया, एक विकर्ण ये 24 दे दी, तो अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर बाबू होता है 1/2 उनके विकर्णों का गुणन, 1/2 गुना d1 गुना d2 होता है, क्या होता है, d1 गुना d2। तो एक तो d1 है, दूसरा निकालना होगा,
अब देखो एक चीज याद रखना कि समचतुर्भुज की जो विकर्ण होता है वो 90 डिग्री पर काट 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट। तो यह मान लो ये इसको बी सी डी माने और यह ओ हुआ, ए ओ बी एक संपूर्ण त्रिभुज बनेगा। अब देखो एक विकर्ण दिया है 24, ये 24 में ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 12। अब बस अब तुमको इस भुजा का वैल्यू निकाल लेते हो, इसी को डबल कर दोगे तो ये तुम्हारा एक विकर्ण निकल जाएगा। अब देखो यह समकोण त्रिभुज में कर्ण हुआ, एक लंब हो जाएगा एक आधार हो जाएगा। तो वो निकालने के लिए वो भी निकालने के लिए बाबू रूट अंडर ये 20 का स्क्वायर में से इस 12 का स्क्वायर को घटा देंगे। अब 20 का स्क्वायर 400, अब 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। घटाओगे 10 में से 4 गया 6 और 9 में से 4 गया 5, 3 में से 256 आ जाएगा जो 16 हो जाएगा। तो बस जब ये 16 हुआ ये भी 16 हो जाएगा। तो यह 16 16 कितना हो जाएगा 32 रख दो 1/2। एक विकर्ण तुमको दिया हुआ है 24 और दूसरा विकर्ण 16 16 मिल के क्या हो गया 32 हो गया। 2 से हम काट दिए 16 मर्त में 16 चौका 64 और 16 दूनी 32 और 38 384। ठीक है 384 आपका निकल जाएगा। तो आप ऐसे जो है करके क्या कर सकते हो बना सकते हो। अगला क्वेश्चन है, ये ध्यान, वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तो बिल्कुल रूप से शेयर जरूर कीजिएगा, दूसरे बच्चे के पास भी जाना चाहिए और लाइक वाइक तो कर ही दीजिएगा। अब यहाँ ध्यान तो कर रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 90% है। अब यहाँ ध्यान क्रय मूल्य सीपी बोलेंगे, एसपी मतलब विक्रय मूल्य और एमपी मतलब अंकित। तो अंकित मूल्य का 90% है, यानी यह 100 ले ले तो इस 100 का 90% क्या होगा बाबू तो 90 ही होगा जो आपका क्या है क्रय मूल्य है। अब कह रहा है क्या अंकित मूल्य पर 1% की छूट दिया जाए, यानी 100 में जब 1% की छूट देंगे तो 100 में 1% मतलब 1 रुपया के छूट दे दिए तो आप एसपी बेचे कितना में बोलो तो 99 में। ओ 90 होगा बाबू क्या होगा। अब कर रहा है क्या कि लाभ कितना होगा। अब बताओ सीपी 90 है एसपी 99 है, लाभ कितना हो जाएगा तो 9 का किस पर परसेंटेज निकालना है तो क्रय मूल्य नीचे होता है 90 और गुना 100, बस 0 से 0 काट दिए 9 से ये 10% तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर सी फॉर चंपारण चैन। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट से आप जो है क्या कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो ये चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन है बाबू। अब यहाँ पर कह रहा है क्या वह धन राशि क्या है जो 2 वर्षों में 16% की वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाए। तुमसे मूलधन पूछ रहा है तो तुमको करना क्या जब भी मूलधन और ये हो जाएगी मतलब यह मिश्र धन होगा। जब भी मूलधन और मिश्र धन का रिलेशन दिया रहे तुम करना क्या ये मूलधन मान लेना पी, एक वर्ष में 16% ब्याज मिलता है तो 100 को 16 में जोड़ दोगे तो 116% एक साल में मिलेगा। ऐसा ऐसा कौन साल है तो 2 साल है, 2 बार 116/100। अगर 3 वर्ष रहता तो 3 बार लिख देते, यही बराबर हो जाएगा 20 18 40 20 18 40 के। तो यहाँ पर बाबू ध्यान देना पी हो जाएगा। अब चाहोगे तो इसको काट सकते हो, ठीक है ना, चाहोगे तो काट सकते हो। किससे काटोगे भाई तो 116 से काट सकते हो डायरेक्ट, नहीं तो यूनिट डिजिट से आप तुम मिला सकते हो। यहाँ यूनिट डिजिट क्या है गुना कर लो, ये 0 तो जाएगा ही अंत में होगा ही 0 छछा के
36 हुआ। अब 36 यहाँ पर P है, इसका यूनिट सब हटा दो, 0 के हटा दोगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब P का वैल्यू हम 0 के छोड़ के किससे गुना करें कि वह 4 बन जाए, ये 0 हटा के गुना कर। अब 6 रखोगे तो 6 के 36 नहीं होगा, 5 रखोगे तो 15 6 90 भी नहीं होगा, 8 रखोगे यहाँ पे 18 का 8 तो 8 6 48 ये भी नहीं होगा, 2 रखोगे यहाँ भाई तो इससे भी नहीं आ रहा है, काटना ही पड़ेगा लग रहा है, आ क्यों नहीं रहा है। अच्छा चलो काट लेते हैं, 20 18 40 गुना 1 पर कौ 0 हो गया बाबू, तो 4 0 हो गया बटा 116 गुना 116। अब यहाँ इससे भी कर सकते हो, 4 गो 1 5 गो 0 तो रहना ही चाहिए, 5 गो 0 किस में दिख रहा है, तो बाबू इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, इसमें 4 गो है, 5 गो इसमें दिख रहा है। आप यहाँ से, क्योंकि 0 कटेगा ही नहीं, 0 कब कटता है जब नीचे 2 और 5 रहता है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो, और नहीं तो इसको काटोगे तो ये काटोगे तो काट लो, 116 से ही काटोगे तो तुम्हारा यही जो है आंसर आएगा, काट लेना इसको, समय व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको जो है प्रोसेस क्या किया हूं बता दिया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो का क्वेश्चन है, बनाइए आप लोग और कमेंट कीजिए इसका क्या होगा आंसर, ठीक है, कमेंट कीजिए, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं। से पहले वाले क्वेश्चन क्या था जी, हाँ ठीक, सॉरी इसका काटिएगा ना तो इसका आंसर जो है ये आएगा, बी नंबर आएगा, काट लीजिएगा एक बार देख लीजिएगा जी, जो प्रोसेस से बताया, ठीक है। आ जाओ, ये देखो इस क्वेश्चन का देखो आंसर क्या होगा कि 1050 रुपया को एम एन तथा पी में क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में बांटा जाता है, एम तथा एन के हिस्सों में अंतर क्या हो, अंतर क्या हो ये बताओ। 1050 तो टोटल दिया है और टोटल है कितना, तो 5 3 8 और 7 15 यूनिट की वैल्यू दिया है 1050, एक यूनिट की वैल्यू 15 7 105 70 हो जाएगा, और m तथा n का अंतर कह रहा है, अंतर करोगे तो 5 में से 3 जाएगा, 2 का अंतर कहे, और 2 का अंतर बराबर 70 गुना 2 बराबर 140 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ न बिहार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाऊं, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन है ना उसमें 5 था अंतिम में, तो वो भी 5 को 0 क्रिएट करेगा, तो उसको काट के देख लेना है, ठीक है ना आप लोग। एक क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति 280 कुर्सियों को बेचकर 35 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या करता है, लाभ कमाता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, जब भी कोई कुर्सी बेचोगे तो तुमको जितना का लाभ हुआ है ना वो ऊपर लिख देना 35, और कितना कुर्सी बेच रहे हो तो 280। अब देखो लाभ हुआ है ना तो इसको घटा देना, 280 में से 35 को, अगर यही हानि हुआ रहता तो दोनों को जोड़ बस गुना 100 कर, ये 35 बटा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, 245 गुना 100। अब इसको काट सकते हैं, 5 7 35, 7 से, और 7 3 क्या करी, 7 पचे 35, 5 से इसको भी काट सकते हैं, 7 मरते 100 बटा 7 को ही बोलते हैं 14.28%, 100 बटा 7 में भाग दीजिएगा तो 14 7 98, 14 पॉइंट समथिंग आएगा,
ऐसे जो है बना सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो आप लोग जो है रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हो, अगर रिकॉर्डेड क्लास में अच्छा लग रहा है निश्चित रूप से आप शेयर जरूर करेंगे, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक जरूर कह रहे। गीता से इतना किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से गोली चलाई जाती है, अब वह 4 सेकंड बाद आवाज सुनती है। गीता से इतना किलोमीटर की दूरी पर कोई बंदूक चलाई दिया गया तो 4 सेकंड के बाद आवाज की यात्रा करने की गति क्या है, यानी वो आपका जो हवा का जो स्पीड है कितना तेजी में लेकर आया है, तो उसका आपको बताना है, यानी चाल बताना है। तो चाल बराबर आप जानते ही हो क्या होता है, बताओ, दूरी बटा समय। अब देखो दूरी तो 1.34 है, लेकिन यहाँ मीटर प्रति सेकंड है तो 1000 से गुना कर देंगे, ये भी मीटर में हो जाएगा, और 4 सेकंड दिया ही है तो 4 से हम भाग देते, पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 4 से इसमें हम काटेंगे, चाहे 2 से ही काटते हैं बाबू, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 2 छक 12 और 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे तो ये 5 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 छक 30 3 33, यानी 335 मीटर प्रति सेकेंड की स्पीड हो, जो लमसम हवा के स्पीड के बराबर ही दिया है, 333 दिया रहता है। तो आप ऐसे जो है करके बना सकते हो। अभी देखो इस टाइप के अलजेब्रा का क्वेश्चन है बाबू, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन रहे, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, ये उल्टा चलेगा, उल्टा चलने का अर्थ हुआ ये प्लस है तो एक्स स्क्वायर अब प्लस 1/x², यानी इसका वर्गमूल करेंगे तो 4 का वर्गमूल 2 पावर है, 2 पावर, तो इसका वर्गमूल कैसे करोगे, तो ध्यान देना है 2 जोड़ कर करो, रिवर्स गियर में 2 जोड़ कर करो, 119 है 2 121 है, 121 के वर्गमूल क्या हो गया। यहाँ आने के बाद अब तुमको देखना है कि रिजल्ट माइनस में निकालना है कि प्लस में निकालना है, माइनस में निकालना है, तो यहाँ आने के बाद हमको x - 1/x चाहिए। तो यहाँ ध्यान दो, यहाँ जब प्लस से प्लस निकाले तो प्लस ऐड किए, लेकिन यहाँ प्लस से जब माइनस से घटाएंगे तो यहाँ माइनस ऐड करना होगा, घटाना होगा। 11 में से 2 गया 9, 9 का वर्गमूल क्या हो गया 3, तो आप निकल के आ गया x - 1/x की वैल्यू कितनी हो गई, तो 3 हो गई। लेकिन यहीं पर गाड़ी नहीं रुकी है, आपसे कहा क्या जा रहा है x³ - 1/x, तो इसका फॉर्मूला a³ + 3a होगा, कब, जब x - 1/x बराबर a दिया हो तब। तो डायरेक्ट इससे इसको कंपेरिजन करेंगे तो a की वैल्यू 3 हो जाए, यानी 3 का क्यूब अब प्लस 3 गुना 3, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये 27 और 3 तिहाई 9, 27 और 9 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आया था ये प्लस और माइनस दोनों आएगा, इसीलिए यहाँ पर रिजल्ट जो होगा वो प्लस माइनस दोनों हो जाएगा। तो अगर एग्जाम में प्लस माइनस दोनों देता है तो वो आपका रिजल्ट होगा, अगर प्लस माइनस नहीं देके खाली यहाँ 36 देता -36 देता तब आप 36 को मार सकते, लेकिन यहाँ प्लस माइनस दोनों दिया है, इसीलिए इस ऑप्शन को लेकर आ जाओ। अगला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो, ये जो है ज्योमेट्री से क्वेश्चन लिया गया है, यहाँ पर है देखो ज्योमेट्री और क्षेत्रमिति से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, तो आप उस पर जो है थोड़ा सा आप लोगों को टारगेट करना होगा। ट्रायंगल ABC, 2 ट्रायंगल, ऐसे तो हम मुख्य मुख्य चीज तो बता ही दे रहे हैं सब, आप अगर आप वीडियो को ध्यान से पढ़ लोगे तो एग्जाम में जो है बहुत फायदा हो जाएगा। ये 2 ट्रायंगल है, 2 समान ट्रायंगल ABC, और इतना में यदि AB बराबर 2.25, ये 2.25 और MP दिया है 4.5, ये दिया है 4.5 और PN दिया है, ध्यान दो ये PN दे दिया है 73.5 दे दिया है। और देखो क्या कर रहा है,
मेजरमेंट ऑफ एंगल ACB, ACB ए अगर अल्फा है तो इसके बराबर MNP है, MNP ए भी अल्फा के क्या हो जाएगा, बराबर है, यानी ए एंगल इस एंगल के बराबर है। फिर कह रहा है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABC, ए अगर बीटा है तो मेजरमेंट ऑफ MPN, MPN ए आपस में क्या है, तो जब दो एंगल बराबर हो गया तो तीसरा एंगल भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यह त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएगा AAS, और समरूप त्रिभुज में इनके भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो अब देखो इसमें से दो गो दिया है, एगो दिया है, एगो पूछ रहा होगा यह BC की लंबाई। अब तुम देखो क्या करना है। अब देखो दिया क्या है, तो दिया है अल्फा के सामने ये 2.25 और ये एंगल जो नहीं दिया है मान लीजिए गामा का वो बटा, तो ये दोनों का रेशियो सेम टू सेम वो है, वो भी लेंगे। अल्फा के सामने वाला 4.5 बटा गामा ये हो जाएगा, इसके सामने है 73.5, ये अनुपात सब आपस में क्या होता है, बराबर हो जाए। बस अब यहाँ ध्यान दो क्या कर सकते, 73.75 नहीं होगा बाबू, ठीक है ना, ये यहाँ पर जो है मिस्टेक हुआ है, ये 73 नहीं होगा, यहाँ पर तुम्हारा जो है 7.5 होगा। कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा। तो इसको जो है अगर हम 7.5 लेते हैं तब जाके आंसर तुमको मैच करेगा। तो यहाँ ध्यान दो, ये 2.25 है, 2.25 है, इसका ये दुगुना होता है 4.5, तो इससे दो मर्क में काट दिए। अब इस दो से इसको काटोगे तो ये आ जाएगा 3.75, क्रॉस क्रॉस गुना करोगे तो x की वैल्यू हो जाएगा 3.75 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर क्या है, ए नंबर है। तो यहाँ 73.5 नहीं होके 7.5 सेंटीमीटर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, उससे मतलब नहीं, हम लोग का प्रोसेस मतलब चाहिए, प्रोसेस चाहिए, अंक तो आपको आएंगे ही एग्जाम में। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जब भी वहां तो रहेगा ही, ये भुजा का अनुपात देते देख लेना कि किसका दिया है और किसका निकाल, वैसा ही इसका भी, और उससे निकालेंगे एंगल से कंपेरिजन करें। इस एंगल के सामने ये दिया है अल्फा, तो अल्फा के सामने ये है, ये जब ऊपर होगा तो इसमें ये भी ऊपर, फिर जिसको निकालना है वो फिर यहाँ जो दिया है रख के आप वैल्यू आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, ये भी देखो ज्योमेट्री का ही क्वेश्चन है, ध्यान। एसी ऐसे वृत्त की जीवा है, एसी ध्यान देना है, जिसका केंद्र O है, O ले लिए। यदि बी चाप एसी पर कोई बिंदु है, यह जो बी चाप है वह एसी पर क्या है, कोई बिंदु है, एंगल OC बराबर 20 डिग्री है, OC OCA ये तुमको दिया है कितना डिग्री, तो 20 डिग्री दिया है। तो तुम यहाँ गौर से देखना, इस त्रिभुज में यह तो तिरजिया हो गया, यह तिरजिया हो गया, तो जब ये तिरजिया होगा तो इसके सामने की एंगल भी आपस, तिरजिया आपस में बराबर होता है, तो उसके सामने का एंगल भी आपस में क्या होते हैं, बराबर। तो ये 20 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। अब ध्यान दो कि यह 20 हुआ, ये 20 हुआ, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का जोगफल 180 होता है। इसका अर्थ है कि 180 में से 20 20 40 डिग्री अगर घटा देते हैं तो यह बन जाएगा 140 डिग्री, ये 140 डिग्री हो। तो याद रखना, अब तुमसे पूछ क्या रहा है, एबीसी का परिणाम ये पूछ रहा है, ए वन, तो तुमको इस एंगल का ये आधा होता है, ध्यान रखना, इस एंगल। तो अब जब ये एंगल निकालोगे तो कैसे निकलेगा, तो टोटल एंगल 360 में यह होता है 140 डिग्री, अगर घटा दिए
ये हो जाएगा 220 डिग्री, ये 220 डिग्री हो जाएगा। अब इस 220 का ये आधा होगा, ये कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी नंबर है 110 डिग्री। ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हो, या आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे, आपको पता भी होगा, ऐसे करके निकाल लेते। ये जब आया था 140, तो आप जानते हो कि किसी त्रिभुज के जीवा से बना एक केंद्र पर कोण का आधा होता है परिधि प्रति 70। तो यह एक चक्रीय चतुर्भुज बनता, तो चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण 180 डिग्री होता है, तो यह 70 होता, तो यह निश्चित रूप से 110 होगा, तब तो 180 हो जाएगा, तो यहाँ से भी 110 हम निकाल सकते हैं। अब आ जाइए, आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, ठीक है, शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को दूर दूर तक जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या है, दो समान समकोण त्रिभुज है, ये समकोण है, ये भी समकोण, एल एम और एन है, एक है ओ पी क्यू। कह रहे कि ऊंचाई 48, एक का ऊंचाई 48 है, एक का ऊंचाई क्या है 36। यदि ओपी बराबर 12 दिया है, तो इसका अर्थ है ओ ओपी, इसको क्यों मान लो, ए ओपी हो जाएगा, और क्या कर सकते, ओ पी क्यू बस। अब ऊंचाई दिया है, ऊंचाई इसका भी पी क्यू मान लिए, भी 48 हो गया। अब यहाँ पर कह रहा है क्या कि सॉरी यहाँ ध्यान, तो यहाँ भी ऐसे बनाना होगा, जब ओ पी क्यू रखे तो एल एम एन ऐसे लिखना, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो क्या है, अब उनकी त्रिभुज ओपी क्यू की ऊंचाई एल एम एन, तो ये 48 है और यह 36 मान लीजिए हम, और ओपी दिया है 12, तो कर एल एम की वैल्यू क्या। तो अब देखो, जब ये दो समान समकोण त्रिभुज है तो इनके भुजाओं का भी अनुपात बराबर होगा, फिर वही तो बात आ गया, ये 48 ये निकालना है तो एल एम लिखो या एक्स लिखो, ये 36 और ये हो गया 12, 12 तिहाई 36, 3 से ही काट दिए 16, एल एम की वैल्यू हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो ऑप्शन नंबर ए फॉर और ना बिहार में मैथ तो गर्दा गर्दा उड़ जाएगा, अब सीधा चला जाएगा। तो वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो निश्चित रूप से आप लाइक करके शेयर जरूर करेंगे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा बाबू। चलो ओके, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और पारा चंपारण वाले यूट्यूब चैनल को प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।